दोस्तों हमारी वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना मानी जाती है। भारतीय वायुसेना के पास एक से बढ़कर एक हथियार और फाइटर जेट्स हैं, जिसमें सुखोई 30 KMI राफेल और तेजस विमानों की अहम भूमिका है। भारत के वैज्ञानिक इस वक्त कुछ नए विमानों को बनाने में लगे हुए हैं, जिसे AMCA तेजस मार्क 2 और फूफा, जो भविष्य के युद्ध के लिहाज से काफ़ी एडवांस और काफ़ी घातक होने वाली है। लेकिन फिर भी हमारी वायुसेना की एक चीज़ की हमेशा से ही कमी खटकती आई है, और यह कमी है बॉम्बर विमान। लेकिन जल्द ही ये कमी भी पूरी होने वाली है। लेकिन आपके मन में यह सवाल आया होगा कि भारत बाकी सुपर पावर्स देश की तरह बॉम्बर विमानों का इस्तेमाल क्यों नहीं करता, और हमने भी आपको बताया है कि उस वक्त भारत को बॉम्बर विमानों की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब चीन की बढ़ती हरकतों और तीसरे विश्व युद्ध के खतरों को देखते हुए भारतीय वायु सेना को बॉम्बर विमानों की जरूरत महसूस होने लगी है, और इसीलिए भारत जल्द ही बॉम्बर को खरीद सकता है। और यह बात अमेरिका के पेंटागन की रिपोर्ट से निकलकर आई है। आपको पता होगा कि हाल ही में पेंटागन की एक सीक्रेट फाइल लीक हो गई थी, और उसके बाद से ही धीरे धीरे भारत की सीक्रेट हथियारों और जरूरतों का खुलासा करना शुरू कर दिया। हाल ही में उसने बताया कि भारतीय वायुसेना बॉम्बर विमानों को खरीदना चाहती है, जिसके लिए उसने अपने बॉम्बर को भी कंपटीशन में उतार दिया है। भारत की नजर पहले से रूस के बॉम्बर विमान पर है। रूस का TU-160 बॉम्बर और अमेरिका का BIB लैंसर के बीच आपको जल्द ही एक कंपटीशन देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों आज हम इस वीडियो में इन दोनों विमानों के बीच में कंपटीशन कराएंगे, और हम जानेंगे कि इन दोनों विमानों में से कौन सा विमान, कौन सा बॉम्बर सबसे घातक और सबसे एडवांस है। जिसके बाद आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं कि भारत का कौन सा विमान और कौन सा बॉम्बर खरीदना चाहिए, और कौन सा भारतीय सेना के लिए बेस्ट होगा। वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों शुरुआत करते हैं अमेरिका के BIB लैंसर से। दोस्तों आपने एयर शो इंडिया 2023 में D1D लैंसर की झलक तो देखी होगी, जिसमें ये भारत के तेजस विमानों के साथ उड़ान भर रहा था। दोस्तों शीत युद्ध के दौर की बात है, जब अमेरिका को एहसास हुआ कि उनके पास भारी मात्रा में विस्फोटक लेकर उड़ने वाला ऐसे बम वर्षक विमानों की कमी है। वह चाहते थे कि उनका बॉम्बर रूस के अंदर घुस के तबाही मचाए, साथ ही तेज रफ्तार से दुश्मन यानी रूस के खिलाफ लड़ाकू विमानों और मिसाइलों से बचकर भी निकल सके। और इसी कमी को पूरा करने के लिए जन्म हुआ B1 लैंसर बम वर्षक विमान का, जिसके अपग्रेडेड वर्जन B1B लैंसर लॉन्ग रेंज स्ट्रैटेजिक बॉम्बर के नाम से जाना जाता है। B1B लैंसर व्यापार रूप से अमेरिका की लंबी दूरी बम वर्षक सेना की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। मूल रूप से इसे B-52 बॉम्बर की जगह लेने के लिए विकसित किया गया है। यह विमान अपनी तेज रफ्तार, ऊंचाई पर उड़ने और भारी संख्या में बम और मिसाइल की क्षमता को ले जाने के लिए जाना जाता है। आपको इसकी शक्ति का एहसास कराने के लिए इसकी खासियत से रूबरू करवाना जरूरी है। B1B लैंसर विमान कुल 2,16,000 किलो से भी ज्यादा वजन लेकर उड़ान भर सकता है। इसमें 40,000 किलो से भी ज्यादा वजन के बम और मिसाइल हो सकते हैं। यह विमान 34,000 किलो वजन का विस्फोटक विमान के अंदर और 22,000 किलो से ज्यादा पंखों पर लगाकर उड़ सकता है। साथ ही ये 1,20,000 ईंधन भी अपने साथ लेकर उड़ान भर सकता है। इतना ही नहीं, जितना भारी भरकम होने के बावजूद ये विमान सुपरसोनिक रफ्तार से लेकर उड़ने में सक्षम है। 4 शक्तिशाली टर्बो फैन इंजन की मदद से 30,000 पाउंड से ज्यादा के थ्रस्ट के साथ मैक 1.16 की रफ्तार तक जा सकता है। अब तक 12,000 से भी ज्यादा की उड़ानें यह कर चुका है, जिसमें सीरिया, लीबिया, अफगानिस्तान और ईरान में अपने मिशन को अंजाम देने हुए यह तबाही मचा सकता है। यह विमान 30,000 फीट यानी 9,000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरता है, और 4 लोगों का क्रू इसको ऑपरेट करता है। अमेरिका के पास इन तरह के 66 विमान हैं, और यह उन कुछ विमानों में से एक है, और यह उन कुछ वजहों में से एक है जो अमेरिका का सुपर पावर बनाती है। लेकिन अब चलिए आपको T1-160 से रूबरू करवाते हैं। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको बताने की जरूरत नहीं होगी कि रूस ने इसे किस देश को तबाह करने के लिए बनाया है। रूस का T1-160 एक एक्स्ट्रिकल बॉम्बर है। इसका मतलब यह बॉम्बर अपने बेस से हजारों किलोमीटर दूर तक उड़ान भर सकता है, दुश्मन के इलाकों में हमला कर सकता है। स्ट्रैटेजी बॉम्बर लंबी दूरी की क्रू मिसाइलों के साथ परमाणु बम भी दागने में माहिर होते हुए उनका प्रमुख काम ही लंबी दूरी पर मौजूद दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर देश को रणनीतिक बढ़त दिलाने होता है। इस काम को करने के लिए इन्हें अमूनन एयर रिफ्यूलिंग की भी जरूरत नहीं पड़ती है। यह बॉम्बर इतना खतरनाक है, इसके पहली उड़ान से ही अमेरिका परेशान हो गया था। TU-160 एयरक्राफ्ट करीब 52,000 की फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है, इसलिए रडार भी इस विमान को पकड़ नहीं सकता। यह विमान करीब 40,000 किलो वजनी बॉम्ब भी ले जा सकते हैं। इसकी ऊंचाई 43 फीट, लंबाई 177.6 फीट और रेंज 12,300 से लेकर 14,500 किलोमीटर
किलोमीटर तक है। यह भारतीय वायुसेना के सभी जरूरतों पर खरा उतरता है। हमारे ख्याल से भारत को T-160 बॉम्बर को खरीदना चाहिए, क्योंकि रूस हमारे सबसे अच्छा दोस्त है। वही अमेरिका ने भारत को कई बार धोखा दिया है, लेकिन हाँ, अगर अमेरिका अपना B-2 स्प्लिट बॉम्बर या B-21 रेडर बॉम्बर को देगा तो भारत को अमेरिका से ही बॉम्बर की डील करनी चाहिए, क्योंकि यह एक एडवांस और स्टील्ड बॉम्बर विमान है। अगर वो इन बॉम्बर विमानों को नहीं दे सकता तो हमारे भारत को Tu-160 को ही खरीदना चाहिए, क्योंकि इसकी ताकत इतनी है कि अमेरिका और नाटो देश भी बॉम्बर से बहुत ज्यादा घबराए रहते हैं। उन्होंने इसे ब्लैक जैक का नाम दिया हुआ है, यानी कि वो देश इसे रूस का ACU मानते हैं। और साथ ही रूस के रख रखाव में रूस हमारी थोड़ी मदद भी कर सकता है, क्योंकि वो हमारा दोस्त है और हमारा दोस्त हमारा रूस से ज्यादा बनता है। जबकि अमेरिका सिर्फ पैसों का भूखा है, वो सिर्फ हमारे दुश्मन देश पाकिस्तानियों के विमानों के अपग्रेडेड जैसे चीजों को फ्री में मदद करता है। साथ ही आपको यह भी याद होगा कि हाल ही में अमेरिका ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन तकनीक भारत को ना देकर ऑस्ट्रेलिया को दिया है। ऐसे में दोस्तों, आपके हिसाब से किसका बॉम्बर खरीदना चाहिए? क्या भारत को अपने दोस्त Tu-160 खरीदना चाहिए, या फिर अमेरिका जो भारत को कई बार धोखा दे चुका है उसका B-1 लैंसर खरीदना चाहिए? हमें अपने विचार कमेंट में बताइए। में बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। इसे शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर। आपसे मिलते हैं एक और ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।